त्योहार कोई भी हो, जीवन में नई उमंग लाता है। मिलजुल कर काम करने का आनंद भी आता है। ऐसी कहानी निधि स्टोरी बॉक्स में। दिवाली निकल चुकी है, पर हमेशा के लिए नहीं। आने वाली दिवाली के लिए कहानी अभी से ही। आज क्या हुआ कि तनु और मनु बहुत ही खुश हैं। सुबह से ही घर के सब लोग दिवाली की तैयारी में जुटे हैं। पापा रंग बिरंगे बल्बों की लड़ी लगा रहे हैं। बगीचे में, छत पर, मुंडेरों पर लड़ियाँ लग चुकी हैं। केवल घर का मेन डोर बचा है। मनु लड़ी लगाने में पापा की मदद कर रहा है। लो, दरवाज़ा भी सज गया। ऐसे लग रहा था सारे तारे ज़मीन पर आ गए हैं। माँ और तनु ने मिट्टी के दिए अलग अलग डिज़ाइन में और सुंदर सुंदर कलर्स में सजा दिए थे। बरामदे में फूलों की रंगोली भी रेडी थी। माँ रसोई में पकवान बनाने चली गई और तनु पूजा की तैयारी में दादी जी का हाथ बटाने लगी। शाम बस होने को ही थी। माँ ने तनु और मनु से कहा, अब तैयार हो जाओ जल्दी से, शाम हो गई बेटा। वे दोनों नए कपड़े पहनकर आए और आंगन में चटक मटक करने लगे। बल्बों की लड़ी लगाकर पापा ने मनु से कहा, मनु दिए बाहर मुंडेर पर रख दो। मनु जैसे ही दियों की थाली लेकर चलने लगा, उसका पैर फिसल गया और उसके हाथों से थाली छूट गई और सब दिए टूट गए। आवाज़ सुनकर सब दौड़े दौड़े चले आए। देखा कि मनु रो रहा है। माँ ने उसे उठाते हुए पूछा, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सॉरी माँ, मैं तो ठीक हूँ पर दिए टूट गए। सुबह से आपकी मेहनत खराब हो गई। तनु ने फ़ौरन टूटे हुए दियों को उठाया और कहा, मनु वुड मत ऑफ करो, चलो उठ के कुछ इसका हम बनाते हैं। क्योंकि तनु को बची हुई पुरानी चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाने का बहुत ही शौक़ रहता था। उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स था, उसमें बहुत सी ऐसी टूटी पुरानी चीज़ें पड़ी थी। मनु को वो अपने साथ लेकर गई और दोनों मिलकर बनाने लगे कुछ नया सा। बनाते बनाते ये क्या, एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई। दौड़कर रसोई में पहुँचे और पापा को, सबको, मम्मी को दिखाया, देखो देखो क्या बन गया। अरे ये तो नए गणेश जी बन गए। बहुत ही सुंदर गणेश जी बनकर तैयार थे। माँ ने कहा, इस बार की दिवाली पर हम इन गणेश जी की पूजा करेंगे और उन्हें मंदिर में रखा और उसकी पूजा की। इस तरीके से मनु और तनु की ये कोशिश कामयाब हुई और गणेश जी भी बहुत खुश हो गए क्योंकि वो साक्षात प्रकट हो गए थे। ये तो नई तस्वीर हो गई गणेश जी की। ऐसा कह के सब की दिवाली बहुत ही शानदार बनी। चीज़ों को फेंकने से पहले अवश्य देख लें कि क्या वो किसी और यूज़ में आ सकती है, और बची हुई चीज़ों को अपनी सोच और हाथ के हुनर से एक नया रूप देने की कोशिश करते रहिए। कहानी पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़रूरी अपना ख्याल रखना ना भूलें।